अपने पति की कब्र पर खड़ी ये औरत अपने दुख में डूबी थी कि तभी एक अजनबी आकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो आदमी उसे एक अजीब सा प्रपोजिशन देता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। औरत को लगता है कि ये आदमी शायद पागल हो गया है, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहता है और उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है ये सही टाइम या सही जगह नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो इससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे सर पर एक छत होगी और जब वसंत में वैगन ट्रेन वापस पूरब की ओर जाएगी मैं तुम्हारा टिकट खरीद दूंगा ताकि तुम घर वापस जा सको। घर वापस जाने की बात सुनकर माटी का दुख थोड़ा कम होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसे पता था कि वो अकेले इस कड़ाके की ठंड में जिंदा नहीं रह पाएगी और घर वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए माइक का प्रपोजल ही उसका आखिरी रास्ता था। बहुत सोचने के बाद वो उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब वो पहली बार उस आदमी की बेटी को देखती है तो वो एक गुंडे की तरह एक छोटे लड़के को पीट रही होती है। उसका ये जंगली रूप देखकर माटी का दिल दहल जाता है कि क्या वो सच में इस लड़की के साथ रह पाएगी। तभी पास खड़ी एक पड़ोसन उसकी चिंता को भाप जाती है। वो उसे समझाती है कि इस देश में रोने धोने में टाइम वेस्ट करने की कोई जगह नहीं है। जो चला गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अब अपनी जरूरतों पर ध्यान देना होगा। पड़ोसन की बातों से माटी को हिम्मत मिलती है और उसे एक डायरेक्शन मिल जाता है। उनकी शादी का सीन काफी ठंडा और अजीब था, जहाँ न कोई दोस्त थे और न कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि प्यार की निशानी वाली कोई रिंग भी नहीं थी और माइक भी काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। यहाँ तक कि मैं तैयार हूँ जैसे 3 शब्द भी उसने बहुत मुश्किल से और बिना मन के कहे थे। ये बिना किसी रोमांस वाली शादी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। घर पहुँचने पर अचानक से आई इस सौतेली माँ को मैसी दिल से रिजेक्ट कर देती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि माइक अभी भी बहुत पोलाइट था और उसने अपना कमरा माटी को दे दिया और वो खुद बाहर के एक स्टोर रूम में रहने चला गया। पर माइक की इस अच्छाई पर भी माटी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शायद आने वाली अनजानी जिंदगी के डर से वो कोने में सिकुड़कर अकेले ही रोने लगती है। रोते रोते देर रात उसकी आंख लग जाती है और अगले दिन जब वो थकीहारी कमरे से बाहर निकलती है तो मैसी का वही बुरा एटीट्यूड उसका इंतजार कर रहा था। वो ताना मारती है कि उसने आज तक किसी को इतनी देर तक सोते नहीं देखा। उसे तो लगा कि शायद तुम मर गई हो, लेकिन तभी माइक सही टाइम पर आकर सिचुएशन संभाल लेता है। मैसी के बुरे बर्ताव के बावजूद माइक का बिहेवियर काफी फ्रेंडली था। उसने माटी को ब्रेकफास्ट करने को कहा और बेटी को लेकर बाहर चला गया ताकि माटी को थोड़ा स्पेस मिल सके। जैसे ही वो दोनों दूर जाते हैं माटी खाने पर भूखों की तरह टूट पड़ती है। अपने पति की मौत के बाद उसने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वो बाहर हवा खाने के लिए आती है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे लगे एक झूले पर पड़ती है। इस झूले को देखकर उसे फिर से अपने पति की याद आ जाती है जिसके साथ उसने एक सपना देखा था। किस्मत का खेल देखो, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया और ये सोचते ही उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं। जब बाप बेटी घर लौटते हैं तो माटी अभी भी बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है, लेकिन अब वो उसकी मदद करने वाली थी। कहते हैं न कि वक्त हर जख्म भर देता है और माटी धीरे धीरे अपने दुख को छुपाना सीख जाती है। वो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक नई और सुंदर ड्रेस पहनती है ताकि उसे अंदर से हिम्मत मिल सके, लेकिन उसे क्या पता था कि मैसी उसका फिर से मजाक उड़ाएगी। वो कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेसेस हैं। अगर माइक का अच्छा बर्ताव कभी नहीं बदलता, वो न सिर्फ माटी का पुराना सामान वापस ले आता है बल्कि उसकी पसंदीदा किताबों के लिए एक बुक शेल्फ बनाने का प्लान भी करता है, जिसे देखकर माटी कंफ्यूज हो जाती है। वो शहर की एक अमीर लड़की थी जिसने कभी कोई काम नहीं किया था, तो फिर माइक ने उससे शादी क्यों की। माइक ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसे स्टोर रूम के बाहर ले जाता है जहाँ उसे शादी का असली मकसद पता चलता है। वहाँ काम में बिजी मैसी को देखकर वो बताता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद सिर्फ 9 साल की मैसी ही घर का सारा काम संभाल रही है और उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक पिता होने के नाते माइक को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी का बचपन इन भारी कामों में बीत रहा है, इसलिए वो चाहता है कि अगले 1 साल तक माटी घर के कामों में हाथ बंटाए और साथ ही मैसी को वो चीजें सिखाए जो एक लड़की को जरूर सीखनी चाहिए। असल में फ्यूनल वाले दिन ही जब माइक ने माटी की किताबें देखी थी, उसे यकीन हो गया था कि माटी ही बेस्ट इंसान है। माटी ये सब सुनकर उसकी बात मान तो जाती है, लेकिन उसे गांव का कोई भी काम करना नहीं आता था। अंडे उठाने जैसा सिंपल काम भी उसे नहीं पता था और गाय का दूध निकालना तो उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। पास खड़ी मैसी से ये सब देखा नहीं जाता और वो खुद आगे बढ़कर उसे डेमो देकर सिखाती है, लेकिन वो सोचती है कि पापा ने ऐसी औरत से शादी क्यों की जिसे कुछ भी करना नहीं आता। फिर अपने बचकाने नेचर की वजह से वो माटी को परेशान करने का एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर ताजा गोबर उठाकर माटी के ऊपर फेंक देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत माटी के अंदर दबे गुस्से को बाहर निकाल देगी।